हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बेटा। तो बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। देखो बेटा, मेरा काम है कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करवा दूं, जिससे आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपको नया बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो बेटा, एक और क्वेश्चन बाकी, पीछे थ्योरी आप सारी पढ़ लीजिए। पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है। स्टार्टिंग से बेटा सारी थ्योरी पढ़ लीजिए। बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा। टेंशन नहीं पालना, वीडियो अपलोड होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, आज का देखो बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है। ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया। चूंकि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आप जानते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सारा काम एफ का होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का होता है। तो एफ हमें दिया गया 3 + 2x/18 और x की वैल्यू 2 से 4 तक है और 0 अदरवाइज। देखो, ये जो टर्म लिखा होता है ना, अदरवाइज 0, इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। बेसिकली हम यही माने कि रैंडम वेरिएबल 2 से 4 तक दिया गया। हालांकि जो क्वेश्चन दिया गया इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू यहाँ पर है वो -∞ से इन्फिनिटी है। क्योंकि देखो, 2 से 4 तक वैल्यू ये है, 4 के आगे वैल्यू 0 है और -2 के पीछे भी वैल्यू 0 है ना। ऐसा कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, और ऐसा सोच सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी है। कोई भी आप लेके चलेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 है उसका रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसा सोचें कि रैंडम वेरिएबल यहाँ से यहाँ दिया गया, तब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। और अगर आप ऐसा सोचें कि रैंडम वेरिएबल -∞ से इन्फिनिटी दिया गया, तब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो टेंशन नहीं पालिए, जो भी सोच आपको लेके चलनी है, सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, वो लेकर आप चल सकते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, और ध्यान रखना मीन डेविएशन अबाउट मीन यहाँ निकालना है। लिखा नहीं गया, मैं लिख देता हूँ, अबाउट मीन यहाँ पर निकालना है। क्या बोलो? स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ध्यान दो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकलता है वेरिएंस की हेल्प से। तो सबसे पहले बच्चों हमको निकालना होता है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए हमें μ2 और μ1 निकालना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और μ1 को ही मीन कहा जाता है ना। और मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना, तो वहां पर भी हमको मीन निकालना ही पड़ेगा। देखो, सबसे पहला काम बच्चों यहाँ पर हमारा ये होगा। सबसे पहला काम बच्चों यहाँ पर देखो हमारा होगा, हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे मीन। और मीन क्या होता है? मीन आप जानते ही हैं, मीन होता है अपना μ1। अब μ1 मतलब मीन की देखो वैल्यू क्या होती है? ये होती है -∞ से इन्फिनिटी x f(x) dx। अगर हम ये माने कि रैंडम वेरिएबल इसमें डिफाइन है तो, और अगर ये माने कि रैंडम वेरिएबल 2 से 4 है, तो इसको सिर्फ 2 से 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी अगला स्टेप हमें वही करना ही पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो, होगा क्या, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे -∞ से इन्फिनिटी आपको जाना है, तो अब आप चूंकि वैल्यू 2 से 4 है और 2 के पीछे भी x की वैल्यू 0 है और 4 के आगे भी इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। भाई x को अगर 2 से कम लेंगे तब भी वैल्यू 0 उसने दे दी है, 4 से ज्यादा लेंगे तब भी वैल्यू 0 दे दी। तो इसको हम अगर ऐसे ब्रेक करें कि -∞ से 2 x f(x) dx, और फिर अगले में लिखे 2 से 4 x f(x) dx, और फिर अगले में लिखे 4 से इन्फिनिटी x f(x) dx, ऐसे लिखे मान लो। तो देखो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पीछे भी फंक्शन हमारा 0 है और 4 के आगे ही फंक्शन 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो यही बचेगा। तो इसलिए अगर हम स्टार्टिंग से भी ये लेके चलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी क्वेश्चन में। ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अदरवाइज वाला जहां पर वैल्यू 0 होती है प्रोबेबिलिटी की, उस वेरिएबल को अगर हम छोड़ भी दें तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हमें क्या करना है, तो ये हो गया 2 से लेकर 4 तक। अब 2 से लेकर 4 तक fs की वैल्यू हम जानते ही हैं, क्या दिया है? ये दिया है 3 + 2x/18 और dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इसकी बेटा वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। बोलो भाई, आसान है, काफी इजी इंटीग्रेशन है। 1/18 बाहर ले लो, 1/18 बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा? 3x बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और यहाँ पर बचेगा 2x², तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³/3। और 2 से लेकर 4 तक पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करना।
इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 88/9 समथिंग कुछ आ जाएगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करना, ये 88/9 आ जाएगा, समझो यहां पर ध्यान से। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा, नो नो नो, ये नहीं, ये आएगा 83/27, सॉरी, ये आएगा 83/27। इसकी वैल्यू जो आएगी, μ1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 83/27। अब देखो हमें चाहिए होगा, क्योंकि वेरिएंस निकालना है तो μ1 आ गया, μ1 को ही मीन कहा जाता है। μ2 निकालना होगा। μ2 में क्या होगा, यहाँ पर वही 2 से 4 डायरेक्ट लिख दो, 2 से लेकर के 4 और x² और fx dx आ जाएगा μ2 के लिए, है ना। तो fx की फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 से लेकर के 4 और fx की वैल्यू क्या है 3 + 2x/18 और dx, तो इसकी वैल्यू आएगी 88/9, जो मैं यहाँ गलती से लिख रहा था। इतना डेटा कई बार याद करके चलना पड़ता है, क्योंकि सवाल बच्चों को शॉर्ट में कराने हैं तो ये बात दिमाग में रखनी पड़ती है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका भी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, इंटीग्रेट करके इतना आपको इंटीग्रेशन आता होगा, है ना। अच्छा, अब देखो वेरिएंस आप जानते ही हैं, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है μ2 - μ1 का होल स्क्वायर, इतना तो आप जानते ही हैं, ये बातें आपको मालूम है। तो वेरिएंस की वैल्यू यहां से आप लोग बच्चों निकाल लेंगे μ2 - μ1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 83/27, ये हो जाएगा 88/9, इतनी वैल्यू आप जानते हैं, निकाल लेंगे इसको। तो μ2 - μ1 का देखो बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 88/9 माइनस ये हो जाएगा 83/27 का होल स्क्वायर। इससे बच्चों हमको देखो यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इससे हमको यहाँ पर वेरिएंस मिल जाएगा, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इसी वेरिएंस का अंडर रूट हो जाएगा। ये बात आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ये आप निकाल लेंगे। अब अगला काम देखो बच्चों बचा है यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन को निकालने का। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, इजी है काफी, कर लेंगे, जल्दी लिखो बच्चों। देखो चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, मैं इस गली की तू उस गली की आऊं कभी नहा। देखो बच्चों, अब निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये क्या होगा, ये वही 2 से 4 लिख लो, चाहे तो -∞ से ∞ भी लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 से 4 देखो इसको लिख लो सीधे सीधे, 2 से लेकर के 4 और मॉड ऑफ x माइनस मीन के अबाउट चाहिए ना, मीन के अबाउट चाहिए, तो x माइनस मीन। मीन क्या है देखो, मीन को हम x बार या म्यू भी कई बार कह देते हैं, म्यू का मतलब हो गया 83/27, ये वही μ1 है। म्यू मीन को म्यू भी लिख देते हैं या x बार भी लिख देते हैं, मीन को x बार या मीन भी कई बार लिख लेते हैं, खाली म्यू भी लिख लेते हैं। तो x माइनस मीन, मीन क्या है 83/27 और इंटू fx, ऐसे करके देखो बच्चों यहाँ पर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन मिलेगा। और हमने देखो यहाँ पर 2 से 4 तक डायरेक्ट इसको लिख लिया है ना। 2 से 4 देखो बच्चों हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया। अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, fx की भी चाहे तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। fx क्या है, fx है 3 + 2x/18 इंटू dx, ऐसे करके देखो यहाँ पर आप चाहे तो fx की वैल्यू भी रख दीजिए। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि x जा रहा है 2 से लेकर के 4 तक, x क्या जा रहा है बोलो, x की वैल्यू जा रही है 2 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर बीच रास्ते में आपको 83/27 मिलेगा, है ना। देखो क्या हुआ, ये मॉड है। अब मॉड में क्या होगा कि भाई देखो मॉड ऑफ x माइनस 83/27 को जब आप डिफाइन करोगे तो इसमें दो बातें आएंगी। अगर x की वैल्यू 83/27 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा x माइनस 83/27, और अगर x की वैल्यू 83/27 से कम है तो ये हो जाएगा 83/27 माइनस x, ठीक।
मॉड ऑफ ए माइनस बी के दो आंसर आ सकते हैं। ए अगर ए बी से बड़ा होगा तो आंसर ए माइनस बी आएगा, अगर ए बी से छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम 2 से 4 तक जाएंगे तो उसको बीच रास्ते में ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इसको एक बार लिखना पड़ेगा क्या, 2 से लेकर के 83/27 लिखना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं इसका मतलब हमारा x जो है वो इससे छोटा है। तो जब x 83/27 से छोटा है, क्योंकि इस वाले पार्ट में x इससे छोटा है, x इससे छोटा है, तो इस मॉड की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या बोलो, 83/27 माइनस x, और साथ में fx तो देखो ये रहेगा ही रहेगा, 3 + 2x/18। अब हम इसको, अब देखो यहाँ से मॉडुलस हट गया, तो जब मॉडुलस हट गया तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मॉडुलस नहीं हटता हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस मेथड से हमने मॉडुलस को हटा दिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, अगला क्या हुआ, 83/27 से लेकर के 4 है ना, और इसकी देखो वैल्यू ये आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है, देखो इससे बड़ा है। अब अगर हम इस पार्ट में चल रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा x इससे बड़ा है, x इससे बड़ा है, तो ये वैल्यू ऐसी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस मॉड की जगह हम लोग लिख देंगे x माइनस 83/27, और ब्रैकेट के बाहर देखो ये रहेगा। अब देखो यहाँ से मॉडुलस हट चुका है, थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं इसलिए आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में करवा रहा हूँ, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन करिए जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है बेटा। सिंपल यहाँ कैलकुलेशन है, बेसिक मैंने समझाया हुआ है, पुराने वीडियो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं पालना। मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।